अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स यानी कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को एक लिमिट प्रोवाइड करता है यानी कि रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरा, अब इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन इसके हमारे पास क्या है? इट इज़ द रिएक्टेंट दैट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इजी सी डेफिनेशन है। The reactant which controls the reaction due to its small amount is called limiting reactant। ठीक है, डेफिनेशन मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, कोई इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन इसकी नहीं थी। एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसकी 3 एग्जाम्पल हमें दी हुई हैं बुक के अंदर। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहली है कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प होती है, बर्निंग में नेसेसरी होती है। किसी भी चीज़ को आपने जलाना है, फ़र्ज़ करें अगर आपने पेपर को जलाना है तो आप उसके लिए आपको ऑक्सीजन मस्ट चाहिए। अगर आपने कोल को जलाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन मस्ट चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो हमारे पास एक्सीड अमाउंट में है, हवा में भी ऑक्सीजन है। मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन है तो मैं सांस ले रहा हूँ, यानी कि हमारे पास हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो है इसका चीज़ वो क्या है? हमारे पास फ्यूल, यानी फ़र्ज़ करें एक पेपर है मेरे पास, यहाँ पे देखें एक पेपर है मेरे पास, इसको मैंने करना शुरू किया बर्न यहाँ से। ठीक है, अब हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस ऑक्सीजन की वजह से ये बर्न होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता 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 ये टोटल बर्न हो जाएगा, पूरी तरह से ये फिनिश हो जाएगा। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो तो नहीं ख़त्म हुई, ऑक्सीजन तो हमारे पास अभी भी बची हुई है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया, और फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। अगर हमारे पास फ्यूल ना ख़त्म होता तो हमने रिएक्शन ही नहीं कभी स्टॉप होना था। फ्यूल हमारे पास ख़त्म हो गया, रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है एयर में, ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में थी, तो ऑक्सीजन जो है इसके अंदर उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। और जो हमारे पास फ्यूल था, जो पेपर था, जो कोल था, एनी कोई भी हमारे पास जो भी फ्यूल था जो हमने बर्न किया, वो होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन से फिर एक बार समझाता हूं। तो ये स्मॉलेस्ट अमाउंट है। ठीक है, रिएक्शन के अंदर जो स्मॉलेस्ट अमाउंट वाला होगा रिएक्टेंट, वो आपके पास क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब दूसरा इसकी एग्जांपल है, बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल है, हकीकत मानी भी है इसके मुहावरतन नहीं, हकीकतन बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल है। ठीक है, वो क्या है? सपोज करें हमारे पास 30 कबाब है और हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं। ठीक है, अब मुझे एक सैंडविच बनाना है मैंने। ठीक है, एक सैंडविच बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए? मुझे चाहिए 2 स्लाइस और 1 कबाब। ठीक है, ऐसे ही है कि एक यहाँ पर आएगा स्लाइस, एक नीचे आएगा और दरमियान में आएगा मेरे पास कबाब। ऐसे ही है, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक सैंडविच, सिंपल। तो एक सैंडविच बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 स्लाइस और 1 कबाब। अब मेरे पास कितने स्लाइसेस हैं? 58। मेरे पास कबाब कितने हैं? कबाब है मेरे पास 30। ठीक है, अब 58 स्लाइसेस से मैं कितने कबाब बना पाऊंगा? मैं बना पाऊंगा 29। अब मेरे पास 1 कबाब बच जाएगा, लेकिन जो कि मैं खा लूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं बचा हुआ थोड़ी छोड़ते इस तरह। 30 कबाब हमारे पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन स्लाइसेस हमारे पूरे इस्तेमाल हो गए। ठीक है, ये लेस अमाउंट में थे, ये हमारे पास कंप्लीटली जो है रिएक्ट कर गए रिएक्शन के साथ। ठीक है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ ये कंप्लीट रिएक्ट कर गए, और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था बड़ा मज़ेदार सा, ठीक है, ये हमारे पास बच गया, यानी कि ये एक्सेस रिएक्टेंट था। ठीक है, 1 कबाब हमारा बच गया जो हमने बाद में केचप के साथ खा लिया, वो हमारे पास क्या था? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 58 जो स्लाइसेस हैं ये है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये कम ज़्यादा अमाउंट में है इससे, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी हमें ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है, इसकी हमें कम मिकदार चाहिए होती है, इसलिए ये हमारे पास बच रहा है, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कोल था, वो पूरा जब तक ख़त्म नहीं होगा आप रिएक्शन नहीं स्टॉप कर सकते। ठीक है, वैसे कर तो सकते हैं पानी डाल के ऊपर, लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ा हुआ तो कोल जब तक पूरी तरह बर्न नहीं होगा रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। इसी तरह ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे और ये जो है ये हमारे पास एक बच जाएगा। तो ये हमारे पास है एक्सेस रिएक्टेंट और ये है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और जो थर्ड है, अब इसकी आ जाते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जो है इसकी वो है वाटर की। वो कहते हैं सपोज हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मोल्स ऑफ ही ऑक्सीजन है, यानी कि 2 मोल्स मेरे पास हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑक्सीजन है। अब आपको पता है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या ऑक्सीजन क्या हो गया? मेरे पास एक्सेस रिएक्टेंट, और जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट रिएक्ट कर गया। ठीक है, वो खत्म हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है,
अब इसकी आगे आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि या आगे एग्जाम्पल भी आएंगी, उसके अंदर भी आपको कहेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। वो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स की यानी कि इसकी और इसकी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट की मदद से, स्टोइचियोमेट्री की मदद से इसकी प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा, यानी कि लीस्ट को उर्दू में कहते हैं मिनिमम, सिनोनिम होता है इसका मिनिमम, ठीक है, यानी कि सबसे कम, यानी कि जो कम मिकदार में प्रोडक्ट हमें बना के देगा, यानी कि प्रोडक्ट की मिकदार को जो रिएक्टेंट कम करता है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब आगे इसके दो तीन वजह पूछी हुई हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, वो मैं बोर्ड रेस करता हूँ और फिर लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की क्या खसूसियात हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि अगर हमें पता हो हाँ भी ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है इस रिएक्शन में, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं लिखता हूँ रेस करके। जी, तो मैंने ये रेस करके चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर इसके 3 बेनिफिट्स उन्होंने हमें बेसिकली बताया। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? इट हेल्प्स अस टू फास्टन द रिएक्शन, ठीक है। अब ये किस तरह, इस चीज़ की हमें एग्जांपल मिलती है हमारी एग्जांपल नंबर 1 में, जो कि मैंने यहाँ सबसे पहले दी थी कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन करूँगा बहुत ज़्यादा और कोल के अमाउंट को रखूँगा कम, तो मुझे पता है कि मेरा कोल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सिंपल। तो इसलिए ये हमें रिएक्शन को फास्ट करने में या जल्दी ख़त्म करवाने के लिए या उसकी स्पीड को तेज़ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होता है। तो जो सेकंड है इसका, वो क्या कहता है कि इस तरह से जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है, जैसे अब आप देख सकते हैं कि कोयला ज़्यादा महंगा है या फिर एयर ज़्यादा महंगी है, या वो भी छोड़ें, सबसे आला चीज़ पेट्रोल ज़्यादा महंगा है या हवा ज़्यादा महंगी है? ऑब्वियसली पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो इसीलिए पेट्रोल को अगर हम जलाते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं जलाएंगे, बहुत ज़्यादा शदीद महंगा है। फ़र्ज़ करें अगर हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं अपनी बाइक के अलावा कहीं और, ठीक है, तो उसमें वो पेट्रोल जो है वो ज़ाया नहीं होगा, वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन है और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये कम्प्लीटली यूज़ होगा तो रिएक्शन रुकेगा। तो इस वजह से ये ज़ाया नहीं हो सकता है। हमारा जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा, तीसरा, 2 तो हो गए, तीसरा है इट कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मुझे कितनी प्रोडक्ट चाहिए मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मुझे ये सैंडविच वाला ले लेते हैं इसके लिए एग्जांपल, कि मुझे उसके लिए मुझे चाहिए अब 29 मुझे चाहिए, ठीक है। मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास स्लाइसेस मेरे पास 60 पड़े हैं, सपोज़ करें मेरे पास 60 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब हैं मेरे पास, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 29 सैंडविचेस चाहिए, ठीक है। मैं एक बचाना चाहता हूँ कि कल चलो सुबह खा लिया जाएगा, ठीक है। मैं प्रोडक्ट को करना चाहता हूँ कंट्रोल, ठीक है। तो मैं इसकी अमाउंट को कम कर दूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट की, ठीक है। इसकी अमाउंट को मैं कम करूँगा तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो जल्दी कंप्लीट अप हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से प्रोडक्ट जो है उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि मैं इतनी प्रोडक्ट हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं चाहता था कि मैं इतनी प्रोडक्ट हासिल करूँ। मैं जितनी प्रोडक्ट चाहता था मैंने उतनी प्रोडक्ट हासिल कर ली, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी करामत होता है कि हम जितनी प्रोडक्ट लेना चाहें किसी भी रिएक्शन से, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट कंट्रोल करने की वजह से। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, ईजी सा, होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।